हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज आपका हम गणित का सॉल्व पेपर लेके आए हैं। 2023 का सॉल्व पेपर है ये एमपी बोर्ड कक्षा 5 के लिए। मैं 2 सेट ऑलरेडी करा चुकी हूँ आपके मैथ के, है ना। तो आज मैंने सोचा क्यों ना सॉल्व पेपर लेके आया जाए। ठीक है कि पिछले पेपर में आपका क्या क्या आया था 2023 में, हम एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले आपके सही विकल्प आते हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। देखिए, जो कि एक एक नंबर के आते हैं और 10 होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5005 है? 5005। ठीक है बेटा, तो कौन सी संख्या है आपकी? ये वाली। समकोण की माप कितनी होती है बता चुकी हूँ मैं बेटा। समकोण आपका ऐसे बनता है जिसकी माप आपकी 90 होती है, तो ये रहा 90। ठीक है, आगे चले। दिए गए चित्र में आयत का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था, क्षेत्रफल पूछे और अगर आपको ऐसे वर्ग दे दे और उसकी भुजा 1 बता दे, तो जितने ये जो खाने बने हैं ना, उतना ही आपका क्षेत्रफल होगा। तो ये आपके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये रहे, 10 ये रहे, 20। तो क्या होगा बेटा? 20। तो एक बात और, 20 तो ये भी लिख रहा है और ये भी लिख रहा है, अब कौन सा सही है? 20 सेंटीमीटर इसका आंसर नहीं होगा, 20 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होता है। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का जब आप क्षेत्रफल की जब भी आप माप लिखते हो तो वर्ग सेमी में लिखते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 20 वर्ग सेमी। कितने 1/8 मिलकर 1/4 बनाते हैं? चलिए देखते हैं। 1/8 प्लस 1/8, पहले मैं 2 ले लेती हूँ। नीचे का जोड़ लिया, 8 कर लिया, ऊपर का जोड़ लो, 1 और 1 2। तो 1 2 2 चौक 8, 1/4 आंसर आ गया। 1/4 ही आ रहा है। तो बेटा कितने 1/8 लिए मैंने? 2। तो आंसर कितना आएगा आपका? 2। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 और 6 का साझा गुणज कौन सी संख्या है? मतलब 4 और 6 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, दोनों के पहाड़े में 12 आता है। तो आंसर क्या होगा आपका? 12। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं आपका। दिए गए पैटर्न में अगला पद कौन सा है? देखो, इसने पैटर्न दिया है, ये जो पहले दिया है 1 2 3, फिर दिया 3 4 5, फिर दिया 5 6 7, तो इस बार क्या होगा? 7 8 9, मतलब कि ये वाला है ना। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? अब बेटा बताओ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000, है ना। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो ये 2 से 2 जीरो तो चली गई। ठीक है, अब इसने पूछा है कि सेंटीमीटर से मिलीमीटर, है ना। तो आपका ये सेंटीमीटर हो गया और ये आपका मिलीमीटर हो गया। तो इसमें एक, इसने क्या किया है कि हम 10 में 1 का भाग देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? इसके पास तो कुछ है नहीं, तो पहले पॉइंट लगा लो, जीरो लगा के इसको हमने 0 दे दी। 10 1 का 10, तो आंसर क्या हो गया आपका? 0.1, मतलब कि ये वाला। एक घन में कितनी सतह होती है? मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन उस दिन भी बताया था। घन आपने देखा होगा, आप वो खेलते हैं ना लूडो, उसमें देखा होगा आपने 6 नंबर वाला एक घन होता है, इस तरीके से देखा है ना। तो उसमें कितने नंबर डले रहते हैं? 6। तो सतह बेटा कितनी हो गई? 6। ठीक है, देखिए, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। एक आपका वर्ग है, इसकी चारों तरफ की लंबाई कितनी है? 3। तो उसका क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसकी जो भुजा है उसका वर्ग। तो भुजा कितनी दी है बेटा? 3, तो मतलब 3 का वर्ग, तो 3 गुणा 3, 3 तिया 9। तो आपका आंसर क्या होगा? 9। क्या होगा? 9 वर्ग सेमी। ये याद रखना, 9 सेंटीमीटर का भी मत लगाना, वर्ग सेमी लगाना हमेशा। ठीक है, चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 231 का बीजांक कितना है? बीजांक का मतलब क्या होता है बेटा? जो आपकी संख्याएं लिखी हुई है ना, उनको अलग अलग करके जोड़ लो। जैसे 2 और 3 5, 5 और 1 6, तो आपका बीजांक क्या होगा? 6। अब जैसे मान लो कोई दूसरी संख्या आ जाए, जैसे कि यहाँ पे कोई बड़ी संख्या आ जाए इस तरीके से, 940 941। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पहले 9 प्लस 4 प्लस 1, बेटा इनको जोड़ना कितने होंगे? ये 14। लेकिन फिर 2 हो गए, तो फिर इस और आंसर तो 1 में ही दिया होता है इसका। तो ये जो 1 और 4 आया है ना 14, फिर से इसको जोड़ लो ऐसे करके, तो 4 और 1 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 5। इस तरीके से जोड़ लिया करो। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4000 रुपए का कर्ज लिया। ग्रेसी ने एक जाल खरीदा, बैंक से उसने 4000 रुपए का कर्ज लिया। उसने 345 रुपए हर महीने 1 साल तक वापस किए। 1 साल तक मतलब 12 महीने तक वापस किए।
तो बेटा दोनों की गुणा कर लो, आपका ये 4140 आ जाएगा। तो उसने बैंक को कुल कितने रुपए वापस किए, उसने इतने रुपए वापस किए। 4000 उसने लिया था लेकिन उसने वापस किया 4140। तो ये जो 140 अब आपका क्या हो गया, ब्याज। वैसे ब्याज आपसे पूछा नहीं है ना, पूछा जाएगा, ठीक है। तो ग्रेसी ने कर्ज लिया 4000 रुपये, हर महीने वापस किए 345 रुपये, और 1 साल में वापस किए, मतलब कि 345 गुणा 12, गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। 120, 30 और 90 के कोणों का आकार के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। देखो बेटा समकोण आपका ये है, ये 90 अंश का होता है, तो ये जो 90 है वो आपका क्या है, समकोण। अगर ये सम इधर को और ज्यादा हो गया तो ये, और मान लो 90 से ज्यादा 100, 110, 120, इसने 120 दिया तो ये आपका क्या है, समकोण से अधिक, मतलब कि हम इसे बोलते हैं अधिक कोण। इसे हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण, ठीक है। फिर समकोण से कम दिया है इसने 30, ये क्या समकोण से कम है, जो समकोण से कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण, ठीक है। आगे चले, देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम अपने। नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए जबकि प्रत्येक वर्ग की भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऐसे वर्ग दिए हो तो इनको गिन लो और आंसर आ जाता है, लेकिन आंसर तब आता है जब क्षेत्रफल पूछा हो। जब क्षेत्रफल पूछा, अगर इसका क्षेत्रफल पूछा होता तो कितना आंसर होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपको कितने दे रखे हैं, 9 दे रखे हैं। इधर से कितने हैं, 3, तो 9 3 27। इसका आंसर आपका क्या जाता है, क्षेत्रफल का 27। लेकिन इसने आपसे क्षेत्रफल नहीं पूछा, परिमाप पूछा है। और परिमाप आयत का क्या होता है, मैं बता चुकी हूं आपको। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसकी लंबाई कितनी है, 9, अभी बताया था मैंने, इनको गिन लो कितना है, 9। तो 2 गुणा 9 प्लस चौड़ाई कितनी है, 1 2 3, 9 गुणा 9 और 3 12, और गुणा कर दो 12 दूनी 24। तो आंसर क्या आएगा आपका, 24, ठीक है। चलते हैं आगे। भिन्न 1/5 के 3 समतुल्य भिन्न लिखिए। समतुल्य मतलब जो सेम सेम हो। तो हमने 1/5 ले लिया, पहले हमने उसमें 2 2 की गुणा कर दी, ठीक है। फिर मैंने उसमें 3 3 की गुणा कर दी, फिर मैंने उसमें 4 4 की गुणा कर दी। अगर 3 ही तो पूछिए तो 3 ही करेंगे, और पूछे तो फिर और आगे 4 पूछता तो 1/5 में 5/5 की गुणा कर दे, फिर 6/6। तो 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, 2/10, 3 एकम 3 और 5 दिए 15, तो 3/15, 4 एकम 4 और 5 चौक 20, तो 4/20। ये आपके आ गए इसके समान तुल्य भिन्न, ये रहे, ठीक है। और जिन बच्चों को बेटा मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज उसको लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट करके अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। संख्या 12 के सभी गुणनखंड लिखिए। 12 12 बेटा किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, 2 के में आता है 2 6 12, 3 के में आता है 3 चौक 12, फिर 4 के में आता है 4 तिये 12, 6 के में आता है 6 दूनी 12, 7 के में 8 के में 9 के में 10 के में 11 के में इनमें नहीं आता, फिर वो खुद के पहाड़े में आता है 12 के में, 12 एकम 12, ठीक है। अब इसने बोला है कि 1 3 5 और 15, 1 3 5 और 15 ये सब किसके पहाड़े में आते हैं, ये चारों 15 इन सब के पहाड़े में आता है। देखो 1 15 के पहाड़े में आता है, 3 5 15, 3 भी 15 के पहाड़े में आता है, 5 भी 15 के पहाड़े में आता है, मतलब 5 के पहाड़े में 15 आता है, और 15 के पहाड़े में भी 15 आता है, ठीक है। यही पूछा था इसमें। दिए गए वर्ग में खाली खानों को 1 से 9 तक संख्याओं को इस प्रकार भरिए जिससे प्रत्येक पंक्ति का योगफल 15 हो। मतलब कि इनमें ऐसी ऐसी संख्याएं लिखनी है जो इधर से जोड़ें तो 15, इधर से जोड़ें तो 15, इधर से जोड़ें तो 15, इधर से जोड़ें तो भी 15, इधर से जोड़ें तो भी 15, इधर से जोड़ें तो भी 15। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ऐसे हो सकता है, 3 और 9 और 3 15, 3 और 5 8 और 7 15, 9 और 1 10 5 15, फिर इधर से जोड़ लो 3 और 7 10 5 15, 9 और 5 14 और 1 15, 3 और 3 6 6 और 9 15, ठीक है। इस प्रकार से भरेंगे हम इसको तो हर तरफ 15 15 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक पेन की कीमत 2.5 रुपये हो तो 1.5 दर्जन पेनों की कीमत क्या होगी। अब बताओ बेटा 1 दर्जन में कितने पेन होते हैं, 12, और इसने पूछा 1.5 दर्जन, एक में 12 है तो आधे में कितने होंगे, 6, तो 12 6 18, तो 1.5 दर्जन पेन की कीमत क्या हो गई, 1.5 दर्जन पेन मतलब 18 पेन, और एक पेन कितने का है, 2.5 रुपये का, इसकी इसमें गुणा कर दो आप आएगा 45 रुपये, ठीक है। तो कितनी कीमत हो गई बेटा पेन की, 45 रुपये,
आगे चलते हैं। एक आकृति बनाइए जिसे मोड़कर खुला घन बनाया जा सके। एक आकृति बनाई या फिर खुले वर्गाकार डिब्बे को प्रदर्शित करने के लिए एक चित्र बनाओ। ये आप देख रहे हो, ये आपका क्या है, ये आपका खुला घन है। क्या है बेटा, घन। आपने वो जो लूडो का गोटा देखा होगा, वो इसी प्रकार से होता है, उसकी 6 सतह होती हैं, लेकिन उसको खोल दिया जाए तो वो इस प्रकार का बन जाएगा। देखो 1 2 3 4 5, वो इस प्रकार का बन जाएगा आपका घन। ठीक है, आगे चलते हैं। एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 20 मीटर। एक वर्गाकार बगीचा है, उसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर। बगीचे की एक साइड भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसने क्या पूछा है, देखो बगीचे के बाड़ की लंबाई दी है आपको, कितनी दी है, 20 मीटर। और बगीचा का परिमाप, घेरा जो उसने बोला है कि घेरा निकालना है पहले। अब क्या निकालेंगे पहले, इसने बोला है, देखो एक सेकेंड, इसने बोला है कि एक वर्गाकार बगीचे के बाड़ की लंबाई 20 मीटर है। इसकी कितनी मीटर है बेटा, 20 मीटर है चारों तरफ से। ठीक है, बगीचे के एक साइड की भुजा की लंबाई बतानी है आपको। सिंपल सा करते हैं हम, ये 20 है, ठीक है, और वर्ग की भुजा कितनी होती है आपकी, 4, भाग कर दो। एक साइड की पूछिए ना, ये चारों की दे रखी है, एक साइड की पूछिए, 4 पंजे 20, तो एक साइड की कितनी होगी, 5, इसकी 5, इसकी 5, इसकी 5, इसकी 5। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। आगे चलते हैं। एक दुकानदार ने 4525 संतरे खरीदे और उन्हें एक जैसे 25 डिब्बों में रखा। प्रत्येक डिब्बे में कितने संतरे रखे। देखो एक आदमी ने इतने संतरे खरीद लिए, उसने क्या करा, उन्हें एक जैसे 25 डिब्बों में रखा। 25 डिब्बों में रख दिया उसने। कितने डिब्बों में रखा बेटा, 25 डिब्बों में। तो पूछ रहा है कि भाई एक डिब्बे में कितने संतरे आ गए, तो 25 का भाग कर दो। तो भाग कर देते हैं, 25 से कम 25, कितना बचा, 20, उतार लिया 2, 25 अट्ठे 200, कितना बचा 2, उतार लिया 5, 25 से कम 25, और पूरा पूरा कट गया। ठीक है, पूरा पूरा कट गया। तो कितने बेटा, एक डब्बे में कितने संतरे आ गए, 181। ठीक है, आगे चलते हैं। समकोण, समकोण से अधिक व समकोण से कम माप वाले कोणों के चित्र बनाइए। देखो समकोण का मैंने आपको बता ही दिया था, ये 90 का होता है, ये आपका सीधा सीधा समकोण है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, दूसरा समकोण से अधिक, जिसे हम बोलते हैं अधिक कोण, इसे हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण, जो कि 90 से ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे 90 का है तो इधर बना दो, इधर 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 इधर, यहाँ तक कहीं भी बना दो, वो सब आपका क्या है, ये सब आपके अधिक कोण होंगे। ठीक है, 90 और 180 के बीच में, ये आपका इधर सीधा बिल्कुल 180 होता है, इधर सीधा बिल्कुल 180 है। इसके और इसके बीच में, 90 के बीच में जो भी बनाओगे ना आप इधर, वो क्या होगा आपका अधिक कोण। ठीक है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 180 होता है, और ये बीच में 90 होता है। इधर क्या होते हैं आपके सारे 90 के बाद में 100, 110, 120, 130, ये सब होते हैं आपके अधिक कोण। ठीक है, और जो इधर होंगे आपके, वो सब क्या होते हैं, 90 से कम, वो सब आपके क्या होते हैं, न्यून कोण। ठीक है बेटा, जो कि न्यून कोण आपका ये रहा, 0 से 90 के बीच में, और 90 से 180 के बीच में अधिक कोण। ठीक है, आ गया समझ में सबको। तो हम आगे चलते हैं। 14 सेंटीमीटर लंबे और 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना है। या फिर इस तरीके से आ सकता है, एक आयताकार पोस्ट कार्ड की लंबाई 14 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो एक आयत है, इसने लंबाई दी है 14 और चौड़ाई क्या दी है 9। ठीक है, तो बेटा क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आप, क्षेत्रफल तो आप सबको पता है कि इन दोनों की गुणा कर दो, क्षेत्रफल आ जाएगा 14 में 126 वर्ग सेमी, ये तो आपका आ गया क्षेत्रफल। दूसरा पूछा परिमाप, परिमाप अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, 2 की गुणा कर दो और लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो। लंबाई क्या है 14, चौड़ाई क्या 9, 14 प्लस 9 दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 14 और 9 23, तो कितना आ गया 23 दूनी 46 वर्ग सेमी, आ गया दोनों का आंसर। ठीक है, आगे चलें, अब हम छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए देखिए नीचे दी गई आकृति 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों से बनी है। ये 2 आकृति दी है, आकृति 1 का परिमाप एवं आकृति 2 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति 1 का तो परिमाप ज्ञात करना है और आकृति 2 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो पहले हम आकृति 1 को ले लेते हैं, इसका क्या ज्ञात करना है, परिमाप। परिमाप का मैंने अभी क्या मतलब बताया था आपको, कि जोड़ दो लंबाई और चौड़ाई को, है ना, और 2 की गुणा कर दो, तो परिमाप निकालते हैं।
2 की गुणा करके लंबाई और चौड़ाई जोड़ दो। लंबाई कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 प्लस चौड़ाई कितनी है? 1 2 और 1 3, 5 और 3 कितने हो गए? 8। 2 गुणा 8 तो 8 दूनी 16। तो परिमाप कितना हो गया बेटा? 16। आकृति 1 का, आकृति 2 का इसने पूछा क्षेत्रफल। तो आकृति 2 में देखो कितने खाने बने? 1 2 3 4 5, मतलब कि ये 5 है। 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 है। क्षेत्रफल में क्या करते हैं? दोनों की गुणा। तो 5 पूरे 25। सिंपल सा सवाल है ना। ये दोनों फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इनके क्वेश्चन आपके लिए आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। यदि एक टैंक में 300 लीटर पानी भरा है, देखो मेरे पास एक, चलो मैं बाल्टी ले लेती हूँ। मेरे पास एक बाल्टी है, उसमें कितना पानी भरा है बेटा? 300 लीटर। अब आप ये मत सोचना कि बाल्टी में इतना सारा पानी कैसे आएगा, मैं सिर्फ आपकी सुविधा के लिए बता रही हूँ। एक बाल्टी में मैंने ले लिया पानी 300 लीटर। 25 टैंकों में कितना पानी भरा जा सकता है? ऐसे 25 टैंकों में कितना पानी भरा? देखो एक बाल्टी में कितना लीटर पानी है? 300। और अगर 25 में भरेंगे तो कितना पानी आ जाएगा? तो गुणा कर दो 25 की 300, 25 0 0, 25 0 0, 25 थी 75, 7500 लीटर पानी आ जाएगा 25 टैंकों में। जब एक में 300 आ रहा है तब 25 में कितना आएगा? ये पूछा है, सिंपल सा। ठीक है, फिर उसने दोबारा पूछ लिया है, यदि एक टैंक में 15 बाल्टियां भरी जाती हैं। ये वो जो टैंक बना था, उस एक टैंक में 15 बाल्टी आ रही हैं, है ना। तो 25 टैंकों के पानी से कुल कितनी बाल्टियां भरी जा सकती हैं? जब एक टैंक में 15 बाल्टी भरी जा रही है तो 25 से पूछा है। देखो एक टैंक में कितनी बाल्टी है? 15। तो 25 टैंक में कितनी बाल्टी होंगी? 25 गुणा 15, गुणा कर दो 375 बाल्टियां। ठीक है, बस आज की हमारी क्लास इतनी थी, और आप अच्छे से तैयारी करना अपने एग्जाम की। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।